नमस्कार साथियों, शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार रोजाना की तरह आज फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ राजस्थान का भूगोल। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान के वन्य जीव अभियान। तो दोस्तों, ये राजस्थान के वन्य जीव अभियान से संबंधित लास्ट आपका प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, इससे पहले हमने राजस्थान वन्य जीव अभियान से संबंधित 2 प्रैक्टिस सेट देखे और आज ये तीसरा आपका प्रैक्टिस सेट है राजस्थान के वन्य जीव अभियान से संबंधित। तो दोस्तों, आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट है ये है 20। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर ले, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर ले। अगर आप शिल्पी क्लासेज जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि हमारे जो भी नोटिफिकेशन है शिल्पी क्लासेज के वो आप तक पहुँचते रहे। तो शुरू करते हैं राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य प्रैक्टिस सेट 20। पहला क्वेश्चन है, केसरबाग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ए बूंदी, बी कोटा, सी धौलपुर, डी चित्तौड़गढ़। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केसरबाग। तो दोस्तों, एक है केसरबाग की छतरिया। तो दोस्तों, केसरबाग की छतरिया किस जिले में स्थित है? केसरबाग की छतरिया आपके बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, केसरबाग की छतरिया कहाँ पे है? बूंदी जिले में स्थित है। लेकिन केसरबाग अभियान, दोस्तों केसरबाग अभियान आपके धौलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। याद रखना, केसरबाग की छतरिया कहाँ पे है? बूंदी जिले में। केसरबाग अभियान कहाँ पे है? धौलपुर जिले में। दोस्तों, इसके केसरबाग के अलावा धौलपुर में आपके वन विहार है, वन विहार, ठीक है, और केस विहार, केस विहार, और एक है राम निवास। ठीक है, तो ये 4 अभियान है आपके धौलपुर जिले में स्थित है। कौन कौन से? वन विहार, केस विहार, राम निवास और केसरबाग अभियान। दोस्तों, वन विहार अभियान है, यहाँ पर ये जो आपका वन विहार अभियान है इसको आपके स्लॉथ बियर सेंचुरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, स्लॉथ बियर सेंचुरी के रूप में किस अभियान को विकसित किया जा रहा है? वन विहार धौलपुर को। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया था? ए नाहरगढ़ अभियान, बी है सज्जनगढ़ अभियान, सी है महाचिया जोधपुर, डी है अबलीमणि महल कोटा। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान, दोस्तों वर्तमान में राज्य में 4 जैविक उद्यान है दोस्तों। ठीक है, 4 जैविक उद्यान है, 6 जंतुआलय है, 7 मृगवन क्षेत्र है, 26 अभ्यारण्य है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इसके अलावा 33 आखेट निश्चित क्षेत्र है और राजस्थान के वन मंडल को 12 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य का प्रथम जैविक उद्यान तो दोस्तों वो स्थापित किया गया आपके नाहरगढ़ जयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रथम जैविक उद्यान है नाहरगढ़ जयपुर, दूसरा है सज्जनगढ़ उदयपुर, तीसरा है महाचिया जोधपुर और चौथा है अबलीमणि महल कोटा। ये चारों आपके जैविक उद्यान है राजस्थान के। ठीक है दोस्तों, और चारों के चारों क्रमबद्ध मैंने लिखे। दोस्तों, नाहरगढ़ अभियान है, नाहरगढ़ अभियान में आपके बाघ प्रजनन केंद्र है। कौन सा? बाघ प्रजनन केंद्र। इसके अलावा घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी आपके नाहरगढ़ में है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे छोटा आखेट निश्चित क्षेत्र कौन सा है? ए सुवत्सर बीकानेर, बी है कनक सागर बूंदी, सी है मुकाम बीकानेर, डी है सोरसन बारा। राज्य का सबसे छोटा आखेट निश्चित क्षेत्र, दोस्तों राजस्थान में टोटल 33 आखेट निश्चित क्षेत्र है। कितने? 33, जिसमें सबसे बड़ा है आपके सुवत्सर कोटसर। कौन सा है? सुवत्सर और कोटसर। सुवत्सर आपके बीकानेर में स्थित है, ठीक है, और कोटसर है ये आपके चूरू में स्थित है। सुवत्सर बीकानेर में, कोटसर चूरू में, इन दोनों को मिलाकर एक बनाया गया है दोस्तों। तो ये आपके राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निश्चित क्षेत्र है, सुवत्सर, कोटसर, बीकानेर, चूरू। और दोस्तों यहाँ पे पूछा है राज्य का सबसे छोटा आखेट निश्चित क्षेत्र। तो दोस्तों सबसे छोटा आखेट निश्चित क्षेत्र आपके कनक सागर बूंदी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके अलावा सेंथल सागर दोसा, सेंथल सागर दोसा, सेंथल सागर भी आपके दूसरा सबसे छोटा आखेट निश्चित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, रामसर दिवस, आर्द्रभूमि दिवस या नम दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, बी है 2 फरवरी, सी है 16 सितंबर, डी है 5 जून। रामसर दिवस, आर्द्रभूमि दिवस या नम दिवस। दोस्तों रामसर एक क्षेत्र है, ठीक है, रामसर एक क्षेत्र है। रामसर ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये आपके ईरान में एक क्षेत्र है। तो दोस्तों रामसर ईरान में आपके 2 फरवरी कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? रामसर ईरान।
ठीक है दोस्तों। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इस सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि विश्व के उन नम और आर्द्र क्षेत्रों को रामसर क्षेत्र घोषित करना जहां पर किसी जीव को संरक्षण दिया जा सके, ठीक है दोस्तों। और रामसर क्षेत्र में भारत शामिल हुआ था आपके 1983 ईस्वी में, ठीक है। सम्मेलन 1971 में हुआ, भारत 1983 में शामिल हुआ। तो दोस्तों रामसर दिवस, आर्द्र भूमि दिवस या नम दिवस मनाया जाता है आपके 2 फरवरी को। सम्मेलन 2 फरवरी को हुआ, तो ये आपके 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और दोस्तों राज्य के दो स्थान है आपके रामसर क्षेत्र में शामिल है। पहला हुआ था आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, वो हुआ था आपके 1983 ईस्वी में। और 1990 ईस्वी में हुआ था आपके सांबर कब हुआ था? 1990 ईस्वी में, ठीक है। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पाइथन पॉइंट कहा जाता है? ए रणथंभौर, बी सरिस्का, सी केवलादेव, डी है दर्रा। पाइथन पॉइंट दोस्तों, पाइथन कहते हैं अजगर को। किसे कहते हैं? अजगर को। तो किस उद्यान में अजगर पाए जाते हैं या किस राष्ट्रीय उद्यान को आपके पाइथन पॉइंट कहा जाता है? रणथंभौर आपके श्रीमाधोपुर में, सरिस्का अलवर में, केवलादेव भरतपुर में है, दर्रा कोटा में। तो दोस्तों पाइथन पॉइंट कहा जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आपके अजगर पाए जाते हैं। और केवलादेव उद्यान को दोस्तों आपके पक्षियों का स्वर्गराज कहते हैं। किसका? पक्षियों का स्वर्गराज किसे कहते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। अगले क्वेश्चन है, कुकुर घाटी या कुत्ते की छतरी किस अभियान में स्थित है? एक कंबलगढ़ अभियान, बी है रणथंभौर अभियान, सी है सीता माता अभियान, डी है चंबल अभियान। कुकुर घाटी या कुत्ते की छतरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकुर घाटी या कुत्ते की छतरी है आपके रणथंभौर अभ्यारण्य श्रीमाधोपुर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों रणथंभौर अभ्यारण्य में आपके त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। कौन सा? रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जिसे आपके रणथंभौर गणेश जी भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पर विशाल मेला आयोजित होता है दोस्तों, ठीक है। और अगर रणथंभौर है दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 2 प्रस्तावित है, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर 5 होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 3 ही है, 2 प्रस्तावित है। तो दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अभियान नहीं है दोस्तों, 3 ही है राष्ट्रीय उद्यान। 3 में से सबसे बड़ा कौन सा है? रणथंभौर। रणथंभौर का क्षेत्रफल कितना है? 393 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना? ए है 1952, बी है 1992, सी है 1972, डी है 2002। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम दोस्तों देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था आपके 1972 में। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में। राज्य में देश से पहले बन गया था दोस्तों, राज्य में बना था 1952 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा हूं दोस्तों, जैव विविधता की नहीं बात कर रहा हूं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राज्य में 1952 में बन गया था और देश में बना 1972 में। अब बात आती है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की। तो दोस्तों जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बना था 2002 में, ठीक है, 2002 में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाहापुर बांध किस अभियान में स्थित है? ए केवलादेव, बी है दर्रा, सी भैंसोरगढ़, डी रणथंभौर। लाहापुर बांध दोस्तों मैंने बताया था आपको अजान बांध आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में है। जो अजान बांध को आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। वैसे भी आपके लाहापुर बांध दोस्तों रणथंभौर का प्रसिद्ध है, ठीक है। लाहापुर बांध किस अभियान का प्रसिद्ध है? रणथंभौर में। तो रणथंभौर में प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रणथंभौर श्रीमाधोपुर में लाहापुर बांध स्थित है दोस्तों रणथंभौर है आपके राज्य की प्रथम बाघ परियोजना है, ठीक है। रणथंभौर राज्य की प्रथम बाघ परियोजना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को आपके 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अभियान में गागरोनी तोता या हीरामन नस्ल का तोता पाया जाता है? ए सरिस्का, बी बंद मारेठा, सी है दर्रा, डी है शेरगढ़ अचरोली बार। गागरोनी तोता या हीरामन नस्ल का तोता दोस्तों ये वही नस्ल है जो आपके मेवाड़ के शासक थे रतन सिंह और रानी पद्मिनी, उनके मध्य जो उन्होंने मेल मिलाप करवाया था वही है आपका गागरोनी तोता या हीरामन नस्ल का तोता। तो दोस्तों पूछा गया है कि गागरोनी तोता या हीरामन नस्ल का तोता किस अभियान में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्रा अभ्यारण्य कोटा में। कहाँ पे पाया जाता है? दर्रा अभ्यारण्य कोटा में, जो कि आपके राज्य का सबसे नवीनतम
ठीक है। नवीनतम क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। कब बना था दोस्तों, तो ये बना है आपके 9 जनवरी 2012 में, और 2013 में दर्रा राष्ट्रीय उद्यान को आपके बाघ परियोजना में शामिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कनक सागर पक्षी अभ्यारण किस जिले में स्थित है? ए धौलपुर, बी बारा, सी दौसा, डी बूंदी। कनक सागर पक्षी अभ्यारण दोस्तों हमने पढ़ा था कनक सागर, ठीक है। कनक सागर है आपके एक आखेड़नी क्षेत्र भी है, तो कनक सागर आखेड़नी क्षेत्र आपके बूंदी जिले में स्थित है। और कनक सागर पक्षी अभ्यारण है दोस्तों, ये भी वही है, और ये भी आपके बूंदी जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कनक सागर पक्षी अभ्यारण। अगले क्वेश्चन है, किस अभ्यारण में मोर व हरे कबूतर आकर्षण का प्रमुख केंद्र है? ए तालचापर चूरू, बी है सरिस्का अलवर, सी है रावली टोडगढ़, डी है कुंभलगढ़ राजसमंद। किस अभ्यारण में मोर व हरे कबूतर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का अलवर। सरिस्का अभ्यारण में आपके हरे कबूतर व मोर आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं दोस्तों सरिस्का अभ्यारण है, ठीक है। इसको आपके 1978 ईस्वी में बाघ परियोजना में शामिल किया गया, जो कि राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है। प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है, तो वो है आपके रणथंभौर को कब शामिल किया गया? तो दोस्तों वो किया गया आपके 1974 ईस्वी में, और 1978 ईस्वी में सरिस्का अलवर को शामिल किया गया, जो कि राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है। और दोस्तों सरिस्का अलवर है, ये आपके राज्य का दूसरा इको सेंसिटिव जोन है। राज्य का दूसरा इको सेंसिटिव जोन है आपके सरिस्का अलवर, प्रथम है माउंट आबू। तो मोर व हरे कबूतर आकर्षण का प्रमुख केंद्र कहाँ के है, तो सरिस्का अलवर के, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ए 393 वर्ग किलोमीटर, बी है 29 वर्ग किलोमीटर, सी है 199 वर्ग किलोमीटर, डी है 492 वर्ग किलोमीटर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान में 3 उद्यान है, जिसमें से सबसे बड़ा है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और 2 राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हाल ही में प्रस्तावित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जो आपका क्षेत्रफल है वो है आपके 393 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है केवलादेव का आपके क्षेत्रफल है 29 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दर्रा अभ्यारण का है आपके 199 वर्ग किलोमीटर, और 492 वर्ग किलोमीटर है ये आपके सरिस्का अलवर का, सरिस्का अभ्यारण का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 393 वर्ग किलोमीटर आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस अभ्यारण में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? ये राष्ट्रीय मरु उद्यान, बी है गजनेर अभ्यारण, सी है तालचापर अभ्यारण, और डी है सरिस्का अभ्यारण। आकलवुड फॉसिल पार्क दोस्तों, आकलवुड फॉसिल पार्क से आपके जुरेसिक काल के लकड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। किस काल के? जुरेसिक काल के आकलवुड फॉसिल पार्क से प्राचीन लकड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं दोस्तों। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। तो दोस्तों आकलवुड फॉसिल पार्क आपके मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान है दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से आपके 1900 वर्ग किलोमीटर आपके जैसलमेर में फैला हुआ है, और 1262 वर्ग किलोमीटर है ये आपके बाड़मेर में फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 3162 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और आकलवुड फॉसिल पार्क भी आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान में भी स्थित है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान में दोस्तों गोडावण पक्षी पाया जाता है। कौन सा? गोडावण, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों गोडाउन को क्या कहते हैं? गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक कृष्ण मृग किस आखेड़ निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए सोरसन बारा, बी सौकली अजमेर, सी है सैंत सागर दौसा, और डी है दवाडोली जोधपुर। सर्वाधिक कृष्ण मृग दोस्तों, कृष्ण मृग है आपके प्रमुख आकर्षण का केंद्र है तालचापर चूरू, ठीक है। तालचापर अभ्यारण्य चूरू में आपके कृष्ण मृग है जो आपके आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। लेकिन सर्वाधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं आपके दवाडोली जोधपुर में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। दवाडोली जोधपुर में आपके सर्वाधिक कृष्ण मृग
पाए जाते हैं। और इसके अलावा ताल चापर चूरू में भी आपके कृष्ण मृग पाए जाते हैं। सुरसन बारा और सौकलिया अजमेर में दोस्तों आपके गोडावण पक्षी पाया जाता है। कौन सा? गोडावण पक्षी। सेंतल सागर दोस्तों ये आपका आखेड़ निश्चित क्षेत्र है, जो कि दूसरा सबसे छोटा आखेड़ निश्चित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है तिलोरा आखेड़ निश्चित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ए अजमेर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। तिलोरा आखेड़ निश्चित क्षेत्र, तिलोरा है, गंगवाना है, ठीक है, गंगवाना आखेड़ निश्चित क्षेत्र, तिलोरा आखेड़ निश्चित क्षेत्र, सौकलिया आखेड़ निश्चित क्षेत्र। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों है आपके अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर जिले में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस अभियान में गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली या आश्रम स्थित है? ए गजनेर, बीकानेर, बी तालचापर चूरू, सी है सीता माता प्रतापगढ़ और डी है मैसूरगढ़ चित्तौड़गढ़। गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली किस अभियान में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ताल चापर चूरू। ताल चापर चूरू में आपके गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली या आश्रम स्थित है। दोस्तों ताल चापर चूरू का जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है वो है आपके कृष्ण मृग। यहाँ पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं दोस्तों। तो कृष्ण मृग पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपके मोथिया घास होती है। कौन सी घास? मोथिया घास। ठीक है, मोथिया घास के कारण यहाँ पर आपके काले मृग या कृष्ण मृग पाए जाते हैं ताल चापर चूरू में। और अभी हमने देखा था सर्वाधिक कृष्ण मृग कहाँ पे पाए जाते हैं? तो दोस्तों वो पाए जाते हैं आपके दवाडोली आखेड़ निश्चित क्षेत्र में। दवाडोली आखेड़ निश्चित क्षेत्र कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, तो कृष्ण मृग मोतिया घास के कारण पाए जाते हैं। मोतिया घास का दोस्तों आपके जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका साइप्रस रोटंडस। ठीक है, मोतिया घास का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है साइप्रस रोटंडस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ताल चापर चूरू में गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस अभियान से मानसी व वाकल नदियों का उद्गम होता है? ए जयसमंद अभियान, बी है सज्जनगढ़ अभियान, सी है फुलवारी की नाल अभियान, डी है कुंभलगढ़ अभियान। मानसी व वाकल नदियों का उद्गम स्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसी व वाकल नदियां दोस्तों फुलवारी की नाल उदयपुर से निकलती है। कहां से? फुलवारी की नाल उदयपुर। ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसी और वाकल नदियां जिस स्थान पर मिलती है वो स्थान है आपका देवास उदयपुर। कौन सा है? देवास उदयपुर। देवास उदयपुर में आपके मोहनलाल सुखाड़िया बांध बना हुआ है। कौन सा? मोहनलाल सुखाड़िया बांध किस नदियों के संगम पर है? मानसी और वाकल नदियों के संगम पर। कहां पर? देवास उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों की दोनों नदियां आपके फुलवारी की नाल से निकलती है। इसके अलावा दोस्तों फुलवारी नाल अभियान से सोम नदी गुजरती है। कौन सी नदी? सोम नदी भी कहां से गुजरती है? तो सोम नदी गुजरती है आपके फुलवारी की नाल अभियान से। ठीक है, सोम नदी का उद्गम स्थान होता है दोस्तों बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां, बब्बरमाल का पठार, उदयपुर से सोम नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपकी माही की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? इस सरिस्का अभ्यारण्य, बी है नारगढ़ अभ्यारण्य, सी है बत्सी अभ्यारण्य और डी है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य। दोस्तों राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका सरिस्का अभ्यारण्य। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य है राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों केवल आपका 3 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सरिस्का का क्षेत्रफल कितना है? 3 वर्ग किलोमीटर। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये। अब पूछा है राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य। तो दोस्तों राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है आपका सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आपके उदयपुर जिले में स्थित है दोस्तों। राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सज्जनगढ़। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है आपका 5 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5 वर्ग किलोमीटर। सरिस्का का था 3 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य का सबसे छोटा। और राज्य का दूसरा सबसे छोटा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। दोस्तों सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में आपके सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा? सज्जनगढ़ दुर्ग। ठीक है, बांसदरा पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अभ्यारण्य में लेटाना झाड़ी के वृक्ष पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं? ए सीता माता अभ्यारण्य, बी है माउंट आबू अभ्यारण्य, सी है चंबल अभ्यारण्य, डी है दर्रा अभ्यारण्य।
लेटाना झाड़ी के वृक्ष पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, किस अभ्यारण्य में स्थित? वो क्या मतलब लेटाना झाड़ी है किस अभ्यारण्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू अभ्यारण्य में जो आपके लेटाना झाड़ी के वृक्ष है दोस्तों पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों माउंट आबू अभ्यारण्य राज्य का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है। राज्य का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य कौन सा है? माउंट आबू। और दोस्तों माउंट आबू अभ्यारण्य आपके कारा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कारा के लिए। और दोस्तों माउंट आबू के आपके जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गे कहाँ के प्रसिद्ध है? माउंट आबू अभ्यारण्य के, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपके फुलवारी की नाल में आपके जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जवाहर सागर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ए झालावाड़, बी बूंदी, सी करौली, डी कोटा। जवाहर सागर अभ्यारण्य। दोस्तों जवाहर सागर अभ्यारण्य में आपके मगरमच्छ और घड़ियाल सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है, जवाहर सागर अभ्यारण्य में। तो दोस्तों जवाहर सागर अभ्यारण्य ये आपके चंबल नदी के किनारे स्थित है और दोस्तों ये आपके कोटा जिले में स्थित है। कहाँ पे? कोटा जिले में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जवाहर सागर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में। अगला क्वेश्चन है किस अभ्यारण्य की स्थापना घड़ियालों के संरक्षण के लिए की गई है? ए जवाहर सागर अभ्यारण्य, बी है सीता माता अभ्यारण्य, सी है नाहरगढ़ अभ्यारण्य और डी है चंबल अभ्यारण्य। घड़ियालों के संरक्षण के लिए किस अभ्यारण्य की स्थापना की गई है? तो दोस्तों आपके चंबल अभ्यारण्य है। चंबल अभ्यारण्य की स्थापना है घड़ियालों के संरक्षण के लिए की गई है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चंबल अभ्यारण्य दोस्तों आपके 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर राजस्थान, फिर वापस उत्तर प्रदेश में। दोस्तों चंबल नदी के किनारे जो 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है, दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर का, तो वो आपका चंबल अभ्यारण्य में आता है। ये नदी जा रही है, इस तरफ का 1 किलोमीटर, इस तरफ का 1 किलोमीटर, ये दोनों क्षेत्र आपके चंबल अभ्यारण्य में आते हैं। तो दोस्तों चंबल अभ्यारण्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ियालों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ए सवाई माधोपुर, बी करौली, सी कोटा, डी धौलपुर। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई मानसिंह अभ्यारण्य दोस्तों आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन है किस अभ्यारण्य को पक्षियों का घर कहा जाता है? ए केवलादेव, बी है नाहरगढ़, सी सज्जनगढ़, डी है बंद बारेठा। पक्षियों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो दोस्तों पक्षियों का घर, पक्षियों का सर्वग्राज तो कहा जाता है आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। पक्षियों का सर्वग्राज, पक्षियों का सर्वग्राज किसे कहा जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को। जबकि पक्षियों का घर कहा जाता है दोस्तों बंद बारेठा भरतपुर को। बंद बारेठा भी आपके भरतपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अभ्यारण्य में जरख पाए जाते हैं? ए नाहरगढ़, बी जमुआ रामगढ़, सी सज्जनगढ़, डी कुंभलगढ़। जरख दोस्तों, जरख है आपके कुत्ते के जैसे ही होते हैं, ठीक है, कुत्ते से थोड़ा कहने का मतलब कुत्ते के ही जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ी उनकी जो कहने का मतलब ढांचा है, शरीर का ढांचा थोड़ा अलग है, ठीक है। तो जरख कुत्ते के समान ही होते हैं, जंगली होते हैं। तो दोस्तों जरख 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 से याद रखना दोस्तों, जरख ज से जमुआ रामगढ़। तो जरख किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? जमुआ रामगढ़ जयपुर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ज से जरख, ज से जमुआ रामगढ़ जयपुर। दोस्तों जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य है, यहाँ पर आपका रामगढ़ बांध है स्थित है। कौन सा बांध? रामगढ़ बांध। अगला क्वेश्चन है राज्य का सबसे पुराना व प्रथम मृगवन क्षेत्र कौन सा है? ये संजय मृगवन क्षेत्र, बी है पुष्कर मृगवन क्षेत्र, सी है दुर्ग मृगवन क्षेत्र और डी है सज्जनगढ़ मृगवन क्षेत्र। राज्य का सबसे पुराना व प्रथम मृगवन क्षेत्र, दोस्तों राज्य का जो नवीनतम मृगवन क्षेत्र है वो है आपका अमृता देवी मृगवन क्षेत्र। कौन सा? अमृता देवी, जो कि आपके जोधपुर में स्थित है दोस्तों। अब पूछा है यहाँ पे सबसे पुराना व प्रथम मृगवन क्षेत्र, तो दोस्तों वो है आपका दुर्ग मृगवन क्षेत्र। कौन सा? दुर्ग मृगवन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। राज्य में टोटल 7 मृगवन क्षेत्र है दोस्तों, जिसमें आपके संजय और अशोक है जयपुर में स्थित, पुष्कर है आपके अजमेर में स्थित, दुर्ग मृगवन क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ में, सज्जनगढ़ है आपके उदयपुर में, माचिया और अमृता देवी है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का कब बनाया गया? ए है जुलाई 2012, बी है जनवरी 2010, सी है अप्रैल 2013 और डी है मार्च 2015।
राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का अभ्यारण्य कब बनाया गया है? दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है आपका 3 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा है आपका सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ का है दोस्तों 5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य आपको इसको बनाया गया था अप्रैल 2013 में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न आखेड़ निश्चित क्षेत्र के उनसे संबंधित जिले के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए सौकलिया अजमेर, बी है बगदड़ा बीकानेर, सी है साथिन अलवर, डी है जरौंदा नागौर। दोस्तों यहाँ पे आखेड़ निश्चित क्षेत्र दे रखा है और उससे संबंधित सामने जिला दे रखा है, तो कौन सा आखेड़ निश्चित क्षेत्र है अपने सही जिले से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सौकलिया अजमेर में है, बगदड़ा बीकानेर में है, सातिन दोस्तों सातिन अलवर में नहीं है, सातिन है आपके जोधपुर। सातिन कहाँ पे है? सातिन आखेड़ निश्चित क्षेत्र जोधपुर में, और जरौंदा नागौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी है जो आपका असंगत है, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है राज्य का प्रथम सर्प उद्यान किस जिले में स्थापित किया गया? ए उदयपुर, बी जयपुर, सी कोटा, डी अलवर। राज्य का प्रथम सर्प उद्यान दोस्तों सांपों के लिए प्रसिद्ध जंतुआलय कौन सा है दोस्तों? तो सांपों के लिए प्रसिद्ध जंतुआलय है आपका कोटा जंतुआलय। और दोस्तों सांपों के लिए जो प्रसिद्ध सर्प उद्यान है दोस्तों, प्रथम सर्प उद्यान वो कोटा में ही स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के वनों में लकड़ी काटना व पशुचारण प्रतिबंधित नहीं है? ए आरक्षित वन, बी रक्षित वन, सी अवर्गीकृत वन, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वनों को आपके तीन प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से? आरक्षित, रक्षित और अवर्गित। दोस्तों आपके आरक्षित वन है, यहाँ पर आपके लकड़ी काटना और पशुचारण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, जबकि रक्षित वन में सीमित प्रतिबंध है, और अवर्गीकृत वन में लकड़ी काटना व पशुचारण प्रतिबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अवर्गीकृत वन है दोस्तों सर्वाधिक आपके बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पे? बीकानेर जिले में। और आरक्षित है आपके उदयपुर में, रक्षित है सर्वाधिक बारा में। लास्ट क्वेश्चन है दिए गए अभ्यारण्यों व उनसे संबंधित जिलों के युग्म में से कौन सा युग्म असंगत है? ए बंद बारेटा भरतपुर, बी है शेरगढ़ अचरौली बारा, सी है रामगढ़ विषधारी कोटा, डी है वन विहार धौलपुर। अभ्यारण्यों के नाम दे रखे हैं और उनसे संबंधित जिलों के नाम दे रखे हैं, तो आपको पता करना है कौन सा अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों चेक करते हैं, देखिए बंद बारेटा भरतपुर, तो बंद बारेटा भरतपुर बिल्कुल भरतपुर में है और इसे आपके पक्षियों का घर कहा जाता है। शेरगढ़ अचरौली बारा में है दोस्तों, शेरगढ़ अचरौली बारा को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी कोटा, तो दोस्तों रामगढ़ विषधारी कोटा में नहीं, आपके बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, बूंदी जिले में स्थित है। रामगढ़ विषधारी को बच्चों का जच्चा घर कहते हैं, सॉरी बाघों का जच्चा घर कहते हैं। बाघों का जच्चा घर किसे कहते हैं? रामगढ़ विषधारी बूंदी को। और वन विहार है आपके धौलपुर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी है जो आपके सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी कहाँ पे है? बूंदी में। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों आपके राजस्थान में वन्य जीव अभियान आज प्रैक्टिस सेट इनके खत्म हो जाएंगे, कल हम नया टॉपिक लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।